मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से 12th क्लास हिस्ट्री के लिए 5वें चैप्टर यात्रियों के नज़रिए से आज तीसरे यात्री के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर जो कि फ्रांस से भारत आया था और भारत रोजगार की तलाश में आया था, अर्थात भारत में वो अपने लिए अवसर चाहता था। यद्यपि यह एक चिकित्सक था, तो कभी भी प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सा चिकित्सक जो रोजगार की तलाश में भारत आया, तो फ्रांसवा बर्नियर। और यह दारा सिको किसका पुत्र था, तो शाहजहां का। तो ये शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिको के चिकित्सक सेवा में था, अर्थात इसी की सेवा करने के लिए आया था। यह भारत में 12 वर्षों तक रहा, अर्थात 1656 में 1656 से आया और 1668 तक भारत में रहा। तो आपको ये जानना है कि कब आया और कब तक रहा, तो लगभग 12 साल तक यहाँ रहा। और यहाँ के बारे में उसने जानकारी प्राप्त करके एक पुस्तक लिखी जिसका नाम ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर था, अर्थात भारत के बारे में जो कुछ जानकारी प्राप्त की उस जानकारियों के आधार पर उसने एक पुस्तक लिखी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। और ये पुस्तक उसने फ्रांस के सम्राट लुई 14 अर्थात लुई 14वें को समर्पित किया। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बर्नियर ने जो पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम क्या था और वो किसको समर्पित था। तो बर्नियर के पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और यह पुस्तक वो फ्रांस के सम्राट लुई 14वें को समर्पित किया। और इस पुस्तक में उसने भारत की बहुत ज़्यादा बुराइयां बताई है, भारत की बदनामी की है, अर्थात वो इस पुस्तक में पश्चिम की तुलना पूर्व से करता है और ये कहता है कि भारत की स्थिति पश्चिमी देशों की अपेक्षा बहुत ही निम्न है और यहाँ के जो सबसे अच्छे सुंदर शहर हैं वहाँ से अच्छी तो यूरोप की गलियाँ हैं, अर्थात वो भारत की बहुत ज़्यादा बदनामी करता है। उसके साथ साथ वो भारत के शहरों की निंदा करता है, भारत को शिविर शहर कहता है। और उसके साथ साथ वो कहता है कि भारत में भूस्वामियों का अभाव था। बर्नियर अपनी पुस्तक में लिखता है कि भारत में भूस्वामियों का अभाव था, अर्थात वो बताना चाहता है कि भारत में जमीन का मालिक मुगल बादशाह हुआ करते थे और किसान तभी तक मालिक होते थे जब तक वो खेती करते थे। और वो बताता है कि किसान भी इसलिए ज़्यादा उत्पादन नहीं करते थे क्योंकि किसानों को ये पता था कि जब ये हमारी ज़मीन नहीं है तो हम ज़्यादा उत्पादन करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है। और वो भारत को दरिद्रों का देश कहता है भारत में ज़्यादा से ज़्यादा दरिद्र लोग हैं और मुगल शासक को दरिद्रों का शासक बताता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि ये यूरोप से आया था, फ्रांस से आया था, तो फ्रांस की तुलना वो भारत से किया और उस दृष्टि से भारत की बहुत ज़्यादा निंदा की। और इतना ही नहीं, इसकी पुस्तक 5 भाषाओं में अनुवादित हुई और बाद के जो भी विद्वान थे इसी की पुस्तक का अनुकरण करके उसने भी भारत की निंदा की। लेकिन एक घटना जो बर्नियर ने बहुत ही वास्तविक या मार्मिक रूप से उल्लेख किया है, उस घटना को हम कह सकते हैं सती प्रथा। अर्थात बर्नियर अपनी पुस्तक में ये बताना चाहता है कि भारत में सती प्रथा जैसी एक बुराई थी और वो लाहौर की घटना का उल्लेख करता है और कहता है कि लाहौर में एक 12 वर्ष की सुंदर अल्पवयस्क कन्या का हाथ पैर बांधकर चिता पर बैठा दिया गया और वो रो रही थी, तड़प रही थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे चिता पर जला दिया गया। वो कहता है कि इस प्रकार की घटना भारत में हो रही थी और उसका किसी ने विरोध नहीं किया
कहा मैं विदेशी था फिर भी मेरी आत्मा इस घटना को देखकर बहुत दुखी हुई। तो उसके इन वृत्तांतों से ये तो पता चलता है कि उसने एक बात को सही लिखी, लेकिन ज्यादातर उसकी घटनाएं सही नहीं है। इसमें और भी क्वेश्चन आया है कि बर्नियर ने जो कुछ बताया क्या वही सच्चाई थी कि अलग थी। तो बर्नियर ने जो कुछ बताया वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। अब इसके लिए जो अलग क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में बर्नियर द्वारा बताए गए बातों में क्या सच्चाई है, अब अगले पार्ट में जानेंगे। थैंक यू।